हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर द 21। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत रेगुलर रहूँ वीडियो शूट करने में, बट यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ थे। सो सेट हो चुका है, आई एम ऑल सेट, घर वगैरह सब हो चुका है। सो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मैं वीडियोस जो है वो बहुत रेगुलर लाऊंगी, और जो एग्ज़ाम्स जितने भी आने वाले हैं आपके, वो सब के लिए वीडियोस जो हैं रिगार्डिंग रीजनिंग एंड मैथ्स एंड इंग्लिश, ये सब के लिए क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर वीडियोस आएंगे। ओके, सो आज का जो मैं संडे को ये वीडियो अपलोड करने वाली थी रिगार्डिंग Q&A, बट बहुत लोगों ने यार क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सबको बोला था कि आप सबको जो भी क्वेश्चंस है आप पूछो, तो आप सब मुझे पर्सनल DM, बट आप सब क्या करते हो कि आपने मुझे अलग अलग सेपरेटली मुझे DM किया, तो अब मैं सबके DM तो खोल के नहीं देख सकती। दैट्स वाई आई से कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे पूछो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मैं आंसर दे भी सकती हूँ। ऑल्दो मैं भी बहुत दिन से नहीं दे रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेटलमेंट इशूज़, बट अब तो मैं एकदम रेगुलर हूँ। तो जैसे कि सवाल 2-3 लोगों ने पूछा था कि मॉक में क्या प्रेफर करें, ऑलिव बोर्ड या फिर कोई दूसरा। तो यार देखो, सबसे पहला मैं बताऊंगी कि अगर आप प्री दे रहे हो ना, तो अभी का लेवल वैसा नहीं है कि, तो एस्पिरेंट्स अगर आप प्री की मॉक की बात कर रहे हैं ना, तो अभी का लेवल वैसा नहीं रहा है कि आप कोई भी इजी मॉक उठा करके क्वेश्चंस बना लो या इजी मॉक दे लो, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लो एंड देन आपका प्री जो है निकल जाए। मैंने खुद लास्ट ईयर प्री का एग्ज़ाम दिया एंड मैंने खुद देखा है कि लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो रहा है। तो फॉर दैट आई हाईली रिकमेंड कि आप ऑलिव बोर्ड का मॉक जो है उसको प्रेफर करो, मेरे को तो सच में बहुत अच्छा है। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिस मॉक का मॉक प्रेफर कर सकते हो, वो थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ऑलिव बोर्ड में बहुत ही जो उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया हैं वो सही नहीं है, एक पजल देते हैं और 3 उसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं। तो यार ये मत समझो कि हमारे मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे डिमोटिवेट मत हुआ करो। अगर पेपर हार्ड है ना तो वो सबके लिए हार्ड है, और अगर पेपर ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है। आप अपना परसेंटाइल देखो, अगर आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 एबव 95 एबव आ रही है देन यू आर गुड, अगर आप कम भी स्कोर कर रहे हो तो। बट अगर आपकी परसेंटाइल भी कम आ रही है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपना जो पेपर है ना वो रेदर दैन आप मार्क्स के बेसिस को ना देख के परसेंटाइल बेसिस पे देखो, वो ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, आप में से बहुत लोगों का ये इशू था कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मिलते हैं SBI के, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक आते हैं वेरियस अलग अलग पब्लिशर के, जैसे अरिहंत, किरण, तो ये सब का क्वेश्चंस जो है वो कितना रिलेट करता है एक्चुअल बैंकिंग में। तो यार देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो ये कहीं ना कहीं तो रिलेट करते हैं। ये वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो सेम टू सेम होता है, क्योंकि क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जो कुछ ईजी सवाल होते हैं ना वो भी दे दिए जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर सारे ईजी सवाल मिल रहे हैं, लाइक सिलॉग्स 5 मिल रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ 5 मिल रहे हैं, सारे इजी बन करके आपके बनते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा हो रहा है, तो नहीं, ऐसा केस नहीं है। आप उसमें से भी आप प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जैसा कि मैंने बोला था स्टॉप वॉच मेथड में, उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस रेज होगा, और फिर धीरे धीरे उससे जब आप मॉक में जंप करोगे ना, तो फिर वहाँ पे आपका वो जो मेहनत है वो वहाँ दिखेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो रिलेटेबल होते हैं, बट ऑन द ईजियर साइड, ओके, नॉट ऑन द हार्डर साइड। मतलब वो वर्स्ट केस के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो सिर्फ उसी पर रिलाई मत रहना, मॉक्स भी ज़रूर देना, वो लगाओ। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप ऑफलाइन मॉक लगा सकते हो, बट उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आप सब ने मुझसे पूछा था कि आप NHB के बारे बनाओ, NHB में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझसे मेरी जॉइनिंग प्रोसेस वगैरह भी पूछी थी। तो देखो, जॉइनिंग प्रोसेस का एज सच कुछ हैवी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको एक बार मेल, तो यार स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है NHB का, उसके बाद आपको एक मेल आती है रिगार्डिंग मेडिकल फॉर्मेलिटीज़। आपको मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। आफ्टर दैट आपको एक मेल आता है जो कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है जॉइनिंग का, और आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर का जवाब देना होता है वाया मेल एज वेल एज वाया हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आपको वाया पोस्ट भेजने होंगे एंड वाया मेल आप जवाब जो है अपना दे सकते हो कि एक्नॉलेज द सेम एंड आई विल ज्वाइन NHB। और जिनको नहीं करना होता है वो ऑब्वियस सा बात है, उसको डिनाई कर देते हैं। सेकेंड थिंग कि आप एक्सटेंशन ले सकते हो, अगर कहीं ऑलरेडी लोग वर्किंग हैं तो दे कैन टेक एक्सटेंशन, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैंने लिया था एंड आफ्टर एक्सटेंशन जिसे मैंने ज्वाइन किया, वो ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेलिटी, जो अपॉइंटमेंट लेटर था, उसी में सब कुछ लिखा हुआ था कि एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे किसके सर्टिफिकेट्स की नीड है, कितने फ़ोटोग्राफ्स की नीड है। तो द डे दिन मैंने NHB ज्वाइन किया, उसी दिन मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी हो चुकी थी।
सो नथिंग एल्स, जैसे ही नॉर्मल सबकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है वैसे ही नॉर्मल ज्वाइनिंग प्रोसेस हुई, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। आफ्टर दैट मुझे 1 वीक के बाद पोस्टिंग मिली, मुझे दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल गई एट एचओ ज्वाइन करा है। और बहुत कैंडिडेट्स को जो है वो बाहर आरओ वगैरह तरफ उनकी पोस्टिंग हुई है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आकर के हमें दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, तो ये केस नहीं है, आपको आरओज़ में भी पोस्टिंग मिलेगी। बट ये ऐसा कोई इशू का बात नहीं है, बिकॉज आरओज़ जो हैं एनएचबी के वो सारे के सारे स्टेट कैपिटल्स में हैं एंड दे आर एट वेरी गुड प्लेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पोस्टिंग की तो कोई प्रॉब्लम, तो जो पोस्टिंग करी गई है आरओज़ में वो भी सबके ऑलमोस्ट फेवर में ही करी गई है। जिसका जहाँ से होम स्टेट पास हो वैसा वाला पोस्टिंग हुआ है इस बारी। मैं ऑब्वियसली दिल्ली चाहती थी, तो मुझे दिल्ली मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी। डिपार्टमेंट मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि मैं कौन सा डिपार्टमेंट में हूँ, बट या इट्स अ वेरी गुड एंड लर्निंग डिपार्टमेंट। सेकेंड थिंग कि आप एनएचबी का वर्क प्रेशर एंड वर्क कल्चर पूछ रहे हो, तो वर्क कल्चर अच्छा है। सी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर, तो देखो यार, प्रेशर हर जगह होने वाला है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अपने प्रेशर हैं, ग्रामीण बैंक का अपना प्रेशर है, एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एनएचबी एंड सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई, इनके अपने प्रेशर है। यू कांट से कि यार हमें प्रेशर हमें कहीं नहीं मिलेगा। प्रेशर होते हैं, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ मैनेजेबल। अगर आप उस चीज़ से हैप्पी हो, अगर आप अपने जॉब से हैप्पी हो, तो वो प्रेशर आपको मैनेजेबल लगता है। बिकॉज आई गेट इनफ टाइम टू लाइक अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैं ईजिली कर लेती हूँ। एंड सो अगर आपका एनएचबी क्लियर हो जाए, अगर आप नेक्स्ट अभी एनएचबी का आने वाला है मे बी वैकेंसीज़, सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आएँ, तो आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि एनएचबी क्रैक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और आप आओगे तो आई मस्ट से कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ द लास्ट थिंग इज़, बहुत लोगों ने मुझसे आरआरबी का वर्क कल्चर पूछा था, जो मेरा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का था। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में मैं एज अ फील्ड ऑफिसर थी, और मैं अपने घर से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स दूर पोस्टेड थी। तो अगर आप ये आरआरबी ये सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि आपको घर के पास पोस्टिंग मिलेगी एंड आपको दिन भर ब्रांच में काम रहेगा, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। क्योंकि यार अब क्या है ना, बैंकिंग जो है वो बहुत वास्ट हो गई है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि पहले के टाइम की बैंकिंग में जो है और अभी के टाइम के बैंकिंग में फ़र्क नहीं है, देन यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपको हर जगह पे आपको प्रेशर है, आपको ग्रिलिंग है, और आपको अगर आप एक जॉब में जाते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो फेस करनी होगी, एंड वो कैसे फेस करना है वो आप पर है। मैं जब ग्रामीण बैंक में थी, आई वॉज अ फील्ड ऑफिसर एंड आई वॉज ऑल्सो पोस्टेड 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। सो मॉर्निंग वॉज गुड। मॉर्निंग आपका वही 9:30 के अराउंड आप ऑफिस आपको जाना होता है, देन 10 o'clock काउंटर ओपन होते हैं। वन थिंग कि ग्रामीण बैंक में आपके जो लोग ग्रामीण बैंक गए हुए हैं उन्हें पता होगा कि ग्रामीण बैंक में एक ब्रांच में 2 या हार्डली 3 स्टाफ जो है वो पोस्टेड होते हैं। 3 से ज़्यादा बहुत रेयरली कोई ब्रांचेस में पोस्ट होता है, अगर वो बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस हो तो। अदरवाइज़ 2 या 3 ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हर आरआरबी के ब्रांच की। क्योंकि मैं तो यार एक फील्ड ऑफिसर थी, मैंने 2 साल फील्ड पे बहुत अच्छे से मतलब अपनी जॉब की है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की हैं। होता था, ठंड होती थी, बारिश होती थी, गर्मी होती थी, फिर भी फील्ड पे जाना पड़ता था। सो यू कांट कंप्लेन अबाउट दिस कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका वर्क है एंड दिस इज़ द वर्क जो आपको असाइन किया गया है, आपका एज अ फील्ड ऑफिसर ही असाइन किया गया है। और फील्ड वर्क अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बैंक आने के बाद मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक फील्ड पे हो, आपको फील्ड जाना होता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। अगर आपको किसी दिन प्रेशर मतलब आपको लग रहा है कि आपका काम ज़्यादा है, देन यू नीड टू स्टे ऑन फील्ड 2 to 3 hours। समडे कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं भी जाना पड़े, जैसे कि मेरे केस में होता था। कभी कभी मैं जाती नहीं थी, कभी कभी मुझे जाना पड़ता था, तो मैं 2 से 3 घंटे फील्ड पे ही रहती थी, क्योंकि वहाँ वेरियस कैंप्स वगैरह आपको गांव वगैरह में लगाने पड़ते हैं। सो अगर आप कोई भी रूरल एरिया या आरआरबी ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो आप ये मन में रखो कि आपको जाते साथ या तो डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर बनाया जाएगा, या तो फिर आपको एक फील्ड ऑफिसर बनाया जाएगा। ओके, एंड आपका वर्क प्रोफाइल वही होगा नॉर्मल सा, जो ऑलमोस्ट सबका होता है कि आपको फील्ड पे जाना है एंड आपको बैंकिंग की भी सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है। आरआरबी का है, सो ये आपका आरआरबी का एक ओवरव्यू है। एंड एक और चीज़ कि आरआरबी में जो ब्रांचेज़ है वो हार्डली अराउंड 5:30 तक जो है वो क्लोज हो जाती है, स्पेशली ऑफ रूरल एरियाज़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में होती हैं 6:30-7 बजे तक ब्रांचेस खुली रहती हैं, बट रूरल एरिया में ब्रांचेज जो है 5:30 तक क्लोज हो जाती हैं। हार्डली आपको कभी कभी 6-6:30-7 तक आपको बैठना पड़ेगा, जब आपका
कुछ ज़्यादा ही काम होगा तो। अदरवाइज़ आपकी जो पर डे आपकी जो क्लोजिंग होगी वो 5:30 तक आपकी हो जाएगी। आप अपने ब्रांच से निकल सकते हो 5:30 के बाद, क्योंकि होता ये है कि जो रूरल एरियाज़ के ब्रांचेज़ है ना, वहाँ से कन्वेंस का भी इशू हो जाता है। सो ब्रांचेज़ जो है 5:30 तक हार्डली क्लोज़ हो जाते हैं। तो अगर आप ग्रामीण बैंक में सोच रहे हो अपना करियर बनाने का, तो वो भी एक अच्छा एरिया है। आपको वहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट, मतलब आप बहुत विलेजेस एंड बहुत रूरल एरिया से बहुत कनेक्टेड रहोगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हो, लाइक जब आप कैंप्स लगाओगे, जब आप उनको किसी चीज़ों के बारे में बताओगे, एंड जब वो आपको आकर के बोलेंगे कि हमें ये हेल्प चाहिए, हमें वो हेल्प चाहिए, तो अगर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे करके खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है, देन आप ज़रूर RRB ज्वाइन। एंड इफ़ अगर आप बोलोगे कि कंपैरिजन फ्रॉम NHB एंड टू RRB, तो यार देखो, ये सिर्फ एक ही कंपैरिजन है कि NHB में पब्लिक डीलिंग नहीं है एंड RRB में आपकी पब्लिक डीलिंग है। तो अगर आप RRBs या फिर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें पब्लिक डीलिंग है, इफ़ यू सम पर्सन्स ना लव पब्लिक डीलिंग, उन्हें पब्लिक के साथ बातें करना, उनके पब्लिक के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को कैटर करना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपकी वैसी एक चॉइस है, तो आप ज़रूर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड RRBs की तरफ आप अपना जो है करियर जो है वो फोकस करिए, बिकॉज वहाँ प्रमोशन भी काफ़ी हाई है, प्रमोशनल जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट है। एंड इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी पब्लिक डीलिंग से इशू है कि या फिर पब्लिक डीलिंग अगर आपको लगता है कि हम आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं करना चाहते, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस लाइक NHB, NABARD एंड RBI, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, बट यहाँ पे इंटरनल जो आपका डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए एक वीडियो रिगार्डिंग पज़ल और DI मैं आपको सबको सॉल्व करके दिखाऊँ। सो स्टे ट्यून एंड बाय, ऑल द बेस्ट।